हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर संकेत धिमने में। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जाता है, जैसे एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, और रेलवेज़ में पूछा जाता है। रेलवेज़ की एग्ज़ाम्स होती है, आरआरबी जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ओके, सो देख लेते हैं अभी ये टॉपिक की डेफिनेशन क्या है। So it is a diagrammatic representation of a particular group of objects. In it, different figures are drawn to represent relationship between two or more objects. The figures used are generally circular, but sometimes squares, rectangles and triangles are also used. Okay, so इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि हमें सेट ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो वर्ड्स में हमें रिलेशन ढूंढना है, उन तीनों वर्ड्स में या दो वर्ड्स में हमें रिलेशन ढूंढना है और उसे हमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम मतलब वो जो डायग्राम होगी वो होगा सर्कल या रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, एक्सेट्रा। सो ये है इसका मतलब। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक से जो पूछे जाते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स पेन्स एंड पेंसिल्स। तो देखिए अभी स्टूडेंट्स हमें सेट ऑफ वर्ड दिया है पेन्स एंड पेंसिल्स। अभी पेन जो है वो डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग करती है और पेंसिल जो है वो डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग करती है, करेक्ट। तो जो रिलेशन दोनों में बनेगा वो कनेक्टेड रिलेशन नहीं होगा, मतलब डिफरेंट रिलेशन होगा, मतलब नो रिलेशन। ओके, और जो हमें उसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखेंगे। सो हम लोग वेन डायग्राम यूज कर सकते हैं तो सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्राइंगल, लेकिन जो कॉमनली यूज किया जाता है वो होता है सर्कल, तो हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑप्शन में भी हमें सर्कल दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी पेन्स, तो ये पेन हो गया, ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया मैंने पेन का, और पेंसिल का अलग, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। ये बन गया पेंसिल का। सो ये वेन डायग्राम बनता है पेंसिल और पेंसिल का जो ये रिलेशन डिफाइन करता है, ठीक है। सो जो ऑप्शन ऑप्शन जो है हमारा वो सी है, करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है directions. Okay, question 2 to question 6. In the following questions, three classes are given. Which of the following figures will represents the best relationship amongst them? Okay, so अभी हमें question 2 to question 6 देखने पड़ेंगे और इनके हमें कॉमन ऑप्शंस दिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये चूज करने पड़ेंगे ऑप्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। मेटल, आयन, क्लोरीन। ओके, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, देखिए अभी मेटल, आयन, क्लोरीन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आयन जो है वो मेटल का पार्ट है, तो आयन तो मेटल में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। और क्लोरीन है वो तो एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो मेटल और आयन का इस क्लोरीन से रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन मेटल और आयन का बनेगा। तो देखते हैं फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मेटल विल एक्ट एज बिग पार्ट, ठीक है, और जो आयन होगा वो स्मॉल पार्ट है मेटल का, तो ये आयन इसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये आयन है और ये मेटल है, ठीक है, क्योंकि आयन जो है मेटल से ही बनता है, करेक्ट। और जो क्लोरीन है वो तो एक सोल्यूशन है, तो इन दोनों में से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा क्लोरीन का। सो क्लोरीन जो डायग्राम बनेगी वो अलग बनेगी, ठीक है। सो ये वेन डायग्राम है हमारी। और सो जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, सो बी ऑप्शन को टिक कीजिए, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सेट ऑफ वर्ड्स दिए ब्रिक, हाउस, ब्रिज। ओके, रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ब्रिक, हाउस, ब्रिज। ओके, सो अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी ब्रिक्स कॉमन होने वाला है हाउस और ब्रिज के लिए, क्योंकि पहले ब्रिक बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये ब्रिक है। अभी कुछ हाउसेस जो होते हैं वो ब्रिक से बनते हैं और कुछ नहीं बनते, तो सम पार्ट जो होगा वो हाउस का वो ब्रिक से रिलेट करेगा, ठीक है।
ठीक है, ये जो पार्ट है हाउस का उसमें ब्रिक्स यूज किए गए, ठीक है। और कुछ ब्रिजेस जो बनती है उसमें भी ब्रिक्स लगते हैं, ठीक है, और कुछ जो है उसमें नहीं लगती है। तो ये पार्ट ब्रिज का हुआ और ये पार्ट हुआ हाउस का, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कुछ ब्रिक्स हाउस में लगेगी और कुछ नहीं लगी, वैसे ही ब्रिज में कुछ ब्रिक्स लगेंगी और कुछ नहीं लगेगी, ठीक है। सो ये कॉमन एरिया हो गया जो शेयर किया है हाउस ने ब्रिक के साथ और ब्रिक ने ब्रिक के साथ, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो ऑप्शन होगा ई ऑप्शन, ठीक है। सो ई ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेबल्स पोटैटो कैबेज। ओके, अभी देखिए वेजिटेबल एज द मेन पार्ट एक्ट करेगा क्योंकि ये वेजिटेबल बना लिया मैंने, ठीक है। अभी वेजिटेबल्स के अंडर ये सब कैटेगरी आती है, पोटैटो, कैबेज, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, ठीक है। सो ये बन गया पोटैटो, ठीक है। ये वेजिटेबल है, ये वी, इसको वी एज ए रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। और ये बन गया कैबेज, सी, ठीक है। क्योंकि पोटैटो और कैबेज दोनों डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन वेजिटेबल को ये दोनों ग्रुप बिलोंग करते हैं, इसलिए वेजिटेबल के अंदर पोटैटो और कैबेज आएंगे और ये होगा इसका लॉजिकल वेन डायग्राम। स्टूडेंट समझ में आपको? पोटैटो और कैबेज दोनों डिफरेंट है ना, इसलिए मैंने उसमें कोई रिलेशन नहीं दिखाया, लेकिन वेजिटेबल के अंदर पोटैटो और कैबेज आएंगे क्योंकि ये दोनों वेजिटेबल को बिलोंग करते हैं, इसलिए तो जो लॉजिकल वेन डायग्राम बनेगा तो ये बनेगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज ए करेक्ट लॉजिकल वेन डायग्राम। सो जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जज, थीफ, क्रिमिनल। ओके, ये सेट ऑफ वर्ड्स दिए, अभी देखते हैं इसका लॉजिकल वेन डायग्राम। अभी देखिए पहले तो थीफ बना लेते हैं, ठीक है। थीफ, थीफ। अभी हर थीफ जो होगा वो क्रिमिनल ही होगा, ठीक है, वो क्रिमिनली एक्ट कर रहा है। तो जितने भी क्रिमिनल सॉरी थीफ होंगे वो क्रिमिनल्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज क्रिमिनल, सो ऑल थीव्स आर क्रिमिनल्स। तो ये रिलेशन बना दोनों में, ठीक है। और जज, तो जज इन दोनों को रिलेट नहीं करता है, जज या तो थीफ भी नहीं होता या तो क्रिमिनल भी नहीं होता, करेक्ट। तो जज का जो डायग्राम बनेगा वो सेपरेट बनेगा इन दोनों से। सो जज विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये रिलेशन बना इन तीनों सेट ऑफ वर्ड्स में और ये लॉजिकल वेन डायग्राम है क्योंकि जज जजमेंट पास करेगा क्रिमिनल के ऊपर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। सो बी को मार्क कीजिए स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टी, कॉफी, बेवरेजेस। ओके, पहले तो समझ लीजिए कि बेवरेजेस क्या है। बेवरेजेस मतलब एक कैटेगरी है कोल्ड ड्रिंक्स की, टी की, कॉफ़ी की, मिल्क की, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स वाटर से रिलेटेड है उससे हम लोग बेवरेजेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी रिलेशन देखिए कैसे बनेगा। पहले तो बेवरेजेस होगा, ठीक है। बेवरेज विल एक्ट एज मेन पार्ट, ठीक है। तो बेवरेजेस के अंदर तो आती है टी, कॉफी, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। सो ये बना टी, इसको ये बेवरेजेस का, ठीक है। ये सर्कुलर जो डायग्राम है बेवरेज की बी, ये टी और ये कॉफ़ी, ठीक है। तो ये रिलेशन बना बेवरेजेस कॉफ़ी और टी के बीच में, लेकिन टी और कॉफ़ी दोनों अलग ग्रुप को बिलोंग करती है इसलिए दोनों में रिलेशन नहीं है, लेकिन बेवरेजेस को दोनों बिलोंग करते हैं टी और कॉफ़ी। सो ये लॉजिकल वेन डायग्राम है इस क्वेश्चन का, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को, रिलेशन कैसे ढूंढना है। सो जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्शंस हो गए, क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 10। ओके, क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 10 तक अभी क्वेश्चन है, सेम ही है जो पहले जैसे पूछा गया था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 क्लासेस आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल रिप्रेजेंट्स द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग्स देम। ओके, सो ये हमें ऑप्शंस दिए पर्टिकुलर क्वेश्चंस के और हमें उसे चूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। वुमेन, मदर्स, विडोज। ओके, अभी देखिए सारी मदर्स होंगी, वो वुमेन होगी, तो अभी रिप्रेजेंट कैसे करना है देखिए स्टूडेंट्स। सो ये वुमेन, ठीक है, करेक्ट, और ये मदर। अभी विडोज, तो कुछ मदर विडोज होंगी और कुछ नहीं होगी, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे। और ये जो पार्ट होगा वो होगा कि कुछ मदर विडोज है और कुछ मदर विडोज नहीं है। ठीक है, ये जो कॉमन पार्ट है। ठीक है, अभी उसमें विडोज और वुमेन, तो उसमें से कुछ वुमेन विडोज होंगी और कुछ नहीं होंगी, करेक्ट। तो ये डायग्राम ये तीनों के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। समझ में आपको कैसे किया मैं इस क्वेश्चन को टैकल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन को टिक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बींग्स, टीचर्स, ग्रेजुएट्स। अभी देखिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और ग्रेजुएट्स ह्यूमन बींग के अंडर आएंगे क्योंकि सारे टीचर्स और ग्रेजुएट्स ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, अभी रिप्रेजेंट देखिए कैसे करेंगे। ये ह्यूमन बींग, अब इसके अंदर टीचर्स, ठीक है, अभी देखिए ग्रेजुएट्स। अभी देखिए कुछ टीचर ग्रेजुएट हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते, तो दोनों का रिलेशन ऐसा आएगा। ठीक है, ग्रेजुएट्स, दैट इज सम टीचर्स आर ग्रेजुएट्स एंड सम आर नॉट। सो ये लॉजिकल वेन डायग्राम इस कैटेगरी का बनता है या क्लास का बनता है या वर्ड्स का बनता है। ठीक है, सो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा बी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एलिफेंट्स, वुल्व्स, एनिमल्स। ओके, एलिफेंट और वुल्व्स एनिमल को बिलोंग करता है, तो ये दोनों जो एलिफेंट और वुल्व्स है वो एनिमल्स के अंडर आएंगे। ठीक है, सो देखिए अभी ये एनिमल, ठीक है, और इसके अंदर एलिफेंट और ये वुल्व्स। ठीक है, अभी वुल्व्स और एलिफेंट में रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है, डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये लॉजिकल वेन डायग्राम बनता है एलिफेंट्स, वुल्व्स और एनिमल्स का। ठीक है, और जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीक, डे, ईयर। ओके, इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले तो ईयर होगा, ठीक है, ईयर विल एक्ट एज मेन पार्ट। ठीक है, ईयर, अभी ईयर के अंदर होते हैं वीक्स, डेज, करेक्ट। सो अभी ये बना वीक, ठीक है, और वीक्स के अंदर होते हैं डेज, करेक्ट। तो ये पार्ट इज डेज। तो स्टूडेंट्स ये करेक्ट लॉजिकल वेन डायग्राम है इसकी। ईयर के अंदर वीक्स और वीक्स के अंदर डेज, सो ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तीनों के बीच में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11, सम ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स,
some tennis players are hockey players, no cricket player is a hockey player, which of the following diagrams correctly represents the above statements. Okay, अभी देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. या तो मैं क्रिकेट प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स और हॉकी प्लेयर्स को मैं बना लेता हूँ लॉजिकली. ठीक है, तो पहले तो सम क्रिकेट प्लेयर्स और टेनिस प्लेयर. ठीक है, तो ये क्रिकेट प्लेयर्स है और उसमें से कुछ टेनिस प्लेयर है. करेक्ट, तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ उसका. और सम टेनिस प्लेयर्स और हॉकी प्लेयर्स, और सम टेनिस प्लेयर मतलब कुछ टेनिस प्लेयर्स वो हॉकी प्लेयर्स है. करेक्ट, और नो क्रिकेट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर. सो नो क्रिकेट प्लेयर इज हॉकी प्लेयर. तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ क्रिकेटर टेनिस प्लेयर और कुछ टेनिस प्लेयर हॉकी प्लेयर है, तो ये रिप्रेजेंटेशन बनता है. ठीक है, सो ये हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम है. और ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, सो ये रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो लॉजिकल वेन डायग्राम में पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स मेल्स, सर्कल रिप्रेजेंट्स अर्बन एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड. विच रीजन रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड अर्बन मेल्स. सो हमें ऐसी ज्योमेट्री दी गई है और उस ज्योमेट्री से हमें ये फाइंड करना है कि एजुकेटेड अर्बन मेल्स कितने हैं. जो कॉमन रीजन है वो हमें ढूंढना है. ठीक है, एजुकेटेड अर्बन मेल्स का. तो देखिए अभी सॉल्यूशन कैसे है. पहले तो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जो रिप्रेजेंट करता है मेल्स को. ठीक है, एम से डिनोट कर लेता हूँ मैं. अभी देखिए रेक्टेंगल में कितने एलिमेंट्स है या नंबर्स है वो मैं लिख लूँगा 1 6 4 7. ठीक है, सो 1 6 4 एंड 7. ठीक है, अभी सर्कल रिप्रेजेंट्स अर्बन, तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, और अर्बन को यू से डिनोट कर लेता हूँ मैं. ठीक है, और अभी उसके एलिमेंट्स लिख लीजिए. सर्कल में जो है 4 5 7 3. ठीक है, 4 5 7 एंड एक मिनट ना स्टूडेंट्स 3. ठीक है, और अभी लास्ट है स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड. अभी स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए. ई से डिनोट कर लेता हूं मैं एजुकेटेड को. ठीक है, ई. स्क्वायर में जितने भी एलिमेंट्स है वो लिख लीजिए 2 6 4 5. ठीक है, 2 6 4 एक मिनट स्टूडेंट्स जरा. ठीक है 5. ओके, अभी देखिए इन तीनों में से हमें एक कॉमन नंबर ढूंढना है जो एजुकेटेड अर्बन मेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कॉमन रीजन ही होगा ना, कॉमन एलिमेंट ही होगा जो इन एजुकेटेड अर्बन मेल्स को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो अभी देखिए कॉमन एलिमेंट जो होगा वो देखते हैं अभी हम. अब देखिए 1 6 4 7. अभी 1 यहाँ पे है, 4 5 7 3 नहीं है, 2 6 4 5, तो 1 कॉमन एलिमेंट नहीं है. सो ये एजुकेटेड अर्बन मेल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. ठीक है, 6 4 7 6 है, 4 5 7 3 6 नहीं है, 2 6 4 5 है. यहाँ पे 6 है लेकिन सर्कल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है 6 को, सो 6 भी नहीं है. अभी 4 देखिए, 4 यहाँ पे है, 4 5 7 3 2 6 4 5, तो 4 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है. सो जो कॉमन एलिमेंट है हमारा जो एजुकेटेड अर्बन मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है 4. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट स्टूडेंट्स. ओके, समझ में स्टूडेंट्स आपको? ओके, सो ऐसे टैकल किया इस क्वेश्चन को. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. इन द फॉलोइंग डायग्राम राइट एंगल ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स स्विमर्स, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स एंड सर्कल represents dancers. Which region represents doctors who knows both swimming and dancing? Okay, so मैं भी
डॉक्टर्स जो है वो बोथ स्विमिंग एंड डांसिंग जानते हैं, वो रीजन हमें ढूंढना है, ठीक है, कॉमन रीजन ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं सोल्यूशन देखिए अभी, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्विमर्स को, तो मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ स्विमर्स को। अभी सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल के, तो 5 4 3 2, ठीक है। सो 5 4 3 एंड 2, ओके। ये एलिमेंट्स है सारे जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो स्विमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, ओके, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए अभी। डॉक्टर्स तो मैं डी से डिनोट कर लेता हूँ डॉक्टर्स को, ठीक है। अभी देखिए रेक्टेंगल के एलिमेंट्स लिख लीजिए अभी, 1 6 4 3, ओके, 1 6 4 एंड 3, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 6 4 3। अभी लास्ट है सर्कल रिप्रेजेंट्स डांसर्स, ओके, अभी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। डांसर्स तो मैं डांसर्स को डी ए डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। सो सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए अभी सर्कल के, 7 5 6 4, 7 5 6 एंड 4, ठीक है। अभी विच रीजन रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स हु नोज बोथ स्विमिंग एंड डांसिंग, सो हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जिसमें डॉक्टर्स स्विमिंग और डांसिंग जानता हो। तो कॉमन एलिमेंट देखिए अभी कौन सा है, अभी देखिए 5 है, 5 4 3 2, 5 यहाँ पे है, 1 6 4 3 5 नहीं है, 7 5 6 4 यहाँ पे 5 है, लेकिन जो डॉक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें फिफ्थ एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। हमें कॉमन ढूंढना है, कॉमन एलिमेंट ढूंढना है जो तीनों में प्रेजेंट हो, जो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करे स्विमिंग एंड डांसिंग के लिए, ठीक है। 4 के देखिए अभी 4, 1 6 4 3, 4 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 7 5 6 4, तो 4 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4 स्टूडेंट्स, ओके, 4, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो फोर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट्स डॉक्टर हु नोज बोथ स्विमिंग एंड डांसिंग। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर डाउट है तो सारे एलिमेंट्स चेक कर लीजिए। अभी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन डांसर्स में 3 नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। अभी 2 देखिए, यहाँ पे 2 है, डॉक्टर में 2 नहीं है, डांसर में भी 2 नहीं है, तो जो बचा वो है 4, तो फोर्थ इज अ कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, देखिए अभी, द वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, ओके। तो हमें ज्योमेट्री दी है, सर्कुलर ज्योमेट्री दी है, जिसमें बताया गया हमें तेलुगु कितने लोग बोलते हैं, हिंदी कितने लोग बोलते हैं, इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं। तो हमें ऐसा रीजन ढूंढना है, कॉमन रीजन, जिसमें ये तीनों लैंग्वेज बोली जाए, ठीक है। तो देखिए अभी तेलुगु 35 है, हिंदी 24 है, इंग्लिश 27 है, तेलुगु और हिंदी बोलने वाले 12 है, तेलुगु और इंग्लिश बोलने वाले 13 है, इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले 19। लिखिए देखिए अभी तीनों ज्योमेट्री में जो कॉमन रीजन है वो ये रीजन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रीजन है, दिख रहा है आपको ये रीजन। सो जो कॉमन रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है वो 9 है। सो 9 इज द करेक्ट आंसर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 लैंग्वेजेस को, जो कॉमन लैंग्वेज है, जो तीनों लैंग्वेज बोली जा रही है, ठीक है, तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश। सो 9 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है जो तीनों लैंग्वेज बोलेंगे वो 9 है स्टूडेंट, समझ में आपको, कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन, ठीक है। ये हमने ढूंढा, इजी क्वेश्चन था, देखा स्टूडेंट कैसे टैकल किया। सो प्रैक्टिस कीजिए सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप 1 और टाइप 2, इजी टॉपिक है, आप स्कोर कर सकते हो, और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।
स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे रैप करता है। और जैसे मैंने बताया तो इजी टॉपिक है, आप स्कोर कर सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन वर्क हार्ड।